नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आज हम बात करेंगे गंभीर समस्या की और वो समस्या हम सबसे और आप सबसे जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली की हवा लगातार इतनी जहरीली होती जा रही है कि अब सांस लेना दुभर हो गया है और ये किसी एक या दो दिन की बात नहीं है। लगातार दिवाली के बाद से हम ये चीजें देख रहे हैं और हम इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। पहली बार दिल्ली की हवा को देखते हुए दिल्ली में लॉकडाउन जैसी समस्या आई और लॉकडाउन करना पड़ा दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली सरकार को, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए। मसलन स्कूल बंद कर दिए गए, दिल्ली के जो ऑफिस थे सरकारी ऑफिस वो बंद कर दिए गए। इसके अलावा जितने भी कंस्ट्रक्शन दिल्ली एनसीआर में चल रहे थे वो बंद कर दिए गए। लेकिन बावजूद इसके हम लोग पोल्यूशन को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? वजह क्या है? जबकि हमारे पास जितनी भी दिल्ली में व्हीकल्स हैं, जो वो टैक्सी व्हीकल्स हैं, वो सब हमारे सीएनजी बेस्ड हैं। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से ज़्यादा हमारे यहाँ सीएनजी की गाड़ियाँ हैं। उसके अलावा जो फैक्ट्रीज हैं, जो तमाम और पोल्यूशन की सोर्सेज हैं, उन सब पे भी लगाम कसी गई है। बावजूद उसके पोल्यूशन को नहीं रोक पाए हैं। तो और इसी सब चीज़ के चलते अभी हाल ही में कल एक शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई है और 15 लाख के मुआवजे की मांग की है। उसने कहा है कि हमारा सरकार को इंश्योरेंस कराना चाहिए, हमारा मेडिकल कराना चाहिए, ताकि अगर इस जहरीली हवा में सांस लेने से हमें कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कम से कम हमारे परिवार को सरकार मुआवजा दे। तो इस बार पॉल्यूशन को लेकर जो भी कुछ हुआ है वो सब बहुत अलग हुआ है। मसलन लॉकडाउन लगा दिया गया। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि पॉल्यूशन की वजह से लॉकडाउन लगा हो। पॉल्यूशन की वजह से स्कूल बंद हो गए, सरकारी संस्थान बंद हो गए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो गंभीर समस्या है और अब उसके बाद भी पॉल्यूशन से निजात नहीं मिल पा रही है। लगातार प्रदूषण हमारे फेफड़ों में जहर घोल रहा है और हम उसमें जीने को मजबूर हैं। अब तक तो ये बात थी पॉल्यूशन की। दिल्ली की जो हवा है वो बहुत ही जो खराब श्रेणी होती है, मतलब उसके अंदर जो जहर है वो 362 तक पहुंच चुका है। ये एक बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये वो समस्या है, क्योंकि हमें यहीं रहना है, यहीं सांस लेना है। तो आखिर कैसे हम इससे निजात पाएं? तो अब तक हमने आपको समस्या बताई है, अब हम आपको इससे जुड़ी एक गुड न्यूज बताने जा रहे हैं। दरअसल आज आपने देखा होगा कि दिल्ली में बादल छाए हुए हैं, आसमान में घटा है और ये घटा एक शुभ संकेत लेकर आई है, क्योंकि दिवाली के बाद से हमारी जो पोल्यूशन है, वो हमारी हवाएं हैं, वो इतनी जहरीली हैं कि उसमें इतने डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, उसमें इतना धूल पार्टिकल्स भी हैं, उसमें इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, उसमें स्मोक है और फोग भी है। तो घटा एक शुभ संकेत कैसे लेके आई है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि जो मौसम विभाग है, उनका ये कहना है कि हो सकता है कल 2 दिसंबर का दिन है और दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश हो जाए। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है बारिश इन डस्ट पार्टिकल्स को दबाने में, इस स्मोक को मिटाने में काफी हद तक कारगर साबित होगी। तो कुछ कल दिल्ली के इलाकों में, एनसीआर के कुछ इलाकों में कल हल्की फुल्की बारिश का अनुमान है, जबकि 5 और 6 दिसंबर के दिन तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग का यह कहना है कि 5 और 6 दिसंबर के दिन दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त और तेज बारिश हो सकती है। ये बारिश जहां एक तरफ ठंड को लेकर आएगी तो वहीं ये दिल्ली के पोल्यूशन पर भी लगाम कसेगी। पहाड़ों पे लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमालयाज के इलाके हैं, जो ऊंची रेंज है हिमालय की, वहां पे लगातार बर्फबारी हो रही है। उस बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। मैदानी क्षेत्रों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है और अगर बारिश पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत लेकर आ रही है, क्योंकि बारिश से ठंड जरूर बढ़ेगी लेकिन प्रदूषण पर लगाम कस जाएगी, ये ऐसा माना जा रहा है। तो दोस्तों, दिल्ली की हवा से जुड़ी, दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी और आने वाली खुशखबरी से जुड़ी हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएंगी और आपको अच्छी लगी होंगी। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर से जुड़ा? अगर आपके पास भी कोई इनपुट है तो हमसे शेयर कीजिए। हमें हमारे फीडबैक सेक्शन में आके कमेंट जरूर करें। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।